स्काई फोर्स से लॉन्च हुए वीर पहाड़िया के लिए मामला सिर मुंडाते ओले पड़े जैसा हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी डेब्यू फिल्म जो 24 जनवरी को रिलीज़ हुई थी स्काई फोर्स, वो उसकी कामयाबी की खुशी मनाते। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर लिया है, इस बात का जश्न मनाते। लोग फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं, कई लोगों ने इसको पसंद किया और कई जगह पर इसको अच्छे रिव्यू भी मिले हैं, वो इस बात की खुशी मनाते। लेकिन हो उल्टा रहा है। दरअसल फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो एक तो विवादों में आया, और साथ ही अब एक ऐसी बात हो गई है जिसके लिए वीर पहाड़िया को जो है माफ़ी मांगनी पड़ी है। और क्या है माफ़ी मांगने का मामला, मैं इस वीडियो में इस पर बात करूंगा। और साथ ही एक वीडियो और आया है वीर पहाड़िया का, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में उनकी अच्छी खासी खिंचाई की जा रही है, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। और बाकी फिल्म वाला मामला तो लगभग आप जानते ही हैं, उस पर भी हम आएंगे हालांकि बाद में। तो जो ये मामला है जिसमें वीर पहाड़िया को माफ़ी मांगनी पड़ी है, वो क्या है? दरअसल एक कॉमेडियन है, एक कॉमिक आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियन, जिनका नाम है प्रणीत मोरे। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और उसमें ये कहा कि एक गैंग ने जो है इस बात के लिए उनकी सोलापुर महाराष्ट्र में पिटाई की क्योंकि वो वीर पहाड़िया पर चुटकुले बना रहे थे। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है और स्टैंड अप कॉमेडी जो है आज के ज़माने का एक नया ढंग का फ्लेवर है, और जिसमें लोगों को बड़ा मज़ा आता है और एक तरीके से रोस्ट किया जाता है, जिसको लेकर बात की जा रही होती है। तो वीर पहाड़िया पर वो जोक्स बना रहे थे, उनका कहना। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया सोलापुर में, तो कई लोग उनका कि लगभग दर्जन भर लोग थे, वो आए और उन्होंने मारपीट की। और मारपीट करने के बाद कहा कि आगे से ऐसा मत करना, आगे से वीर पहाड़िया पर जोक मत बनाना। पहले तो मैं प्रणीत ने जो इंस्टाग्राम पर लिखा है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, असॉल्टेड फॉर अ जोक, मतलब चुटकुले के लिए जो है उन पर हमला हुआ। तो उन्होंने लिखा कि वी वॉन्ट टू शेड लाइट ऑन अ हॉरिफाइंग इंसिडेंट दैट टुक प्लेस रिसेंटली। तो कहा कि हम लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं उस घटना की तरफ जो हाल ही में हुई है। ऑन फरवरी 2, 2025 at 5:45 PM after Pranit's stand-up show in Solapur at 24K Craft Brewers, he stayed back as always to meet fans and take selfies. तो ये 2 फरवरी का मामला है, मतलब अभी 2-3 दिन पहले का ही। तो शाम के 5:45 बजे प्रणीत का जब स्टैंड अप शो ख़त्म हो गया सोलापुर में, तो वो हमेशा की तरह रुके हुए थे कि ठीक है वो फैन से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। होता है जब एक आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो लोग उससे मिलना चाहते हैं। वंस द क्राउड क्लियर्ड, एक बार जब फिर सारी भीड़ छट गई, तो अ ग्रुप ऑफ 11-12 मैन डिस्गाइज्ड एज फैंस अप्रोच्ड हिम। तो जब सारी भीड़ छट गई तो 11-12 लोग वहाँ पहुँचे, उसके फ़ैन हैं हम लोग ये कहते हुए। बट दे वर नॉट देयर टू पिक्चर्स, दे वर देयर टू फिजिकली असॉल्ट एंड थ्रेटन हिम। तो कहा कि वो लोग आए ज़रूर थे जो लोग, लेकिन वो वहाँ फ़ोटो वगैरह लेने नहीं आए थे, वो आर्टिस्ट से मिलने नहीं आए थे, वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने वहाँ उसके साथ फिजिकली मारपीट की, झूमा झटकी की और उसको धमकियाँ दी। दे ब्रूटली अटैक्ड हिम, पंचिंग एंड किकिंग हिम रिपीटेडली। उन्होंने उस पर हमला किया, उसको मारा पीटा, लात घूंसे मारे और उसको घायल कर दिया। द लीडर ऑफ दिस अटैक वॉज तनवीर शेख। तो उन्होंने इसका नाम भी बताया, तनवीर शेख नाम का जो युवक था, जो आदमी था, वो इस गैंग को लीड कर रहा था। एंड हिज गैंग मेड इट क्लियर वाई दे वर डूइंग दिस, दे वॉन्टेड टू साइलेंस प्रणीत फॉर मेकिंग जोक्स अबाउट बॉलीवुड डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया। तो उन्होंने मारपीट करते उसको साफ भी कर दिया कि वो क्यों पीट रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि बॉलीवुड डेब्यू वीर पहाड़िया को जो हुआ है उस पर जो चुटकुले सुना रहे हो उसके लिए तुमको मारा पीटा जा रहा है। वन ऑफ देम इवन थ्रेटन्ड, एक ने उसमें से धमकी दी बाकायदा, अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के दिखा। बाबा मतलब बच्चा। तो उस बच्चे पर उनका कि अब वीर पहाड़िया जो, मतलब उनका कहना है कि वो हमारे लिए बच्चे जैसा है, तो या घर का सदस्य है, फैमिली मेम्बर है, बोले अब अगली बार तो उसके ऊपर जो है जोक मार के दिखा। तो ये सीधी सीधी एक तरह की गंभीर धमकी थी। अब ये धमकी जैसी आई तो सोशल मीडिया में बड़ा तीखा रिएक्शन शुरू हुआ। वीर पहाड़िया तो पहले से ही निशाने पर है लोगों के, उनकी फिल्म के लिए, उनके काम के लिए, जो नेपोटिज्म का मामला उसके लिए। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो फिल्म की फ़ीस मिली 5 करोड़ रुपए उनको, वो पूरी ही पीआर को दे दी और पीआर करा लिया उस पैसे से, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर दिया गया जिस प्रभावशाली परिवार से वो आते हैं।
उसने जो है बहुत टिकट खरीदे, ये सारी बातें हुई। तो अब जब ये मामला बढ़ गया, लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, क्या आप किसी को उसकी कॉमेडी के लिए मारोगे? भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपने आपका काम किया, वो अपना काम कर रहा है। आपका काम पसंद आए तो ये लोगों की मर्जी है, अगर कॉमेडियन की बात लोगों को पसंद आ रही तो ये लोगों की मर्जी है। लेकिन इसके बाद में जब ये घटना हुई तो वीर पहाड़िया खुद जो है बहुत शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बाकायदा पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि आई एम ट्रूली शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय व्हाट हैपेंड टू कॉमेडियन प्रणीत मोरे। तो उन्होंने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ और दुखी हूँ जो कुछ भी कॉमेडियन प्रणीत मोरे के साथ हुआ है। आई वॉन्टेड टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर आई हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। उन्होंने कहा मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूँ कि इस मामले में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई हैड एंड आई स्ट्रांगली कंडेम एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। मैं बिल्कुल मतलब किसी भी तरह की जो हिंसा है उसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। एंड समवन हु हैज़ ऑलवेज टेकन अ ट्रोलिंग इन स्ट्राइड लाफ्ड अलॉन्ग विद इट एंड शोन लव इवन टू माई क्रिटिक्स। तो बोले मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि अगर मुझे ट्रोल भी किया जा रहा है, मेरी आलोचना भी हो रही है, मैं उसको बहुत हल्के फुल्के ढंग से और हंसी में लेता हूँ और अपने क्रिटिक्स के प्रति भी सम्मान और प्यार दिखाता हूँ। आई वुड नेवर एनकरेज और सपोर्ट हार्म टूवर्ड्स एनीवन। मैं कभी इस बात को एनकरेज नहीं करूँगा, इसका समर्थन नहीं करूँगा कि किसी को भी किसी भी तरीके से हानि पहुँचाई जाए, तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और इसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने लिखा कि टू प्रणीत एंड हिज फैंस, प्रणीत से और उनके फैंस से, आई एम डीपली सॉरी दैट दिस हैपेंड। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि ये घटना हुई। नो वन डिज़र्व दिस, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। आई विल पर्सनली एंश्योर दैट whoever was responsible is held accountable. माई सिंसियरेस्ट एपोलॉजीज अगेन। तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए और मैं पर्सनली अब इस मामले को देखूंगा कि किसने ये किया, क्यों किया, कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है, और मैं जो है पूरे दिल से, हृदय से जो है माफ़ी मांगता हूँ। अब ये मामला जो है बहुत बढ़ गया, सोशल मीडिया में काफ़ी बातें चल रही है। तो अब ये हुआ कि वीर पहाड़िया, ठीक है चलिए आप नेपो किड हैं, जो भी है, आप एक बहुत बड़े परिवार से, रसूखदार परिवार से आते हैं। लोगों का यही कहना है कि आपके बिहाफ पे कोई कैसे किसी व्यक्ति को पीट सकता है आपका नाम लेके। अब ये बात सही है कि जो बहुत इस तरह के रसूखदार और पैसे वाले लोग होते हैं तो कई बार मामला होता है कि चाय से केतली गरम वाला, तो जो केतली गरम वाला मामला रहता है ये इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो जो भी उनके चाहने वाले रहे होंगे या जो उनके परिवार के संपर्क में रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि वो फैमिली ने उनके लिए बहुत कुछ किया है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जाना चाहिए और कोई कॉमेडी नहीं होना चाहिए जो वीर पहाड़ियाँ हैं उनको लेकर, तो शायद उन लोगों ने बिना ही बताए या बिना कहे सुने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वीर पहाड़िया को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एक तो ये मामला है और दूसरा एक वीडियो जो है कल से जो है सोशल मीडिया में चल रहा है। अब वीर पहाड़िया पर नेपोटिज्म का मामला तो बनता ही है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप बॉलीवुड में आपके बड़े संपर्क हैं, रिलायंस से जो है आप लोगों के फैमिली और जो कमर्शियल संबंध हैं, जो व्यापारिक बिजनेस के संबंध हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा जो है इस डेब्यू में उठाया गया है। तो अब यहाँ पर जो है एक इंटरव्यूअर ने, जो वीडियो आया है, एक इंटरव्यूअर जो है वो वीर पहाड़िया से पूछ रही कि भाई आप लॉन्च हुए हैं, अब जो है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम जो हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं, उनको करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं। तो अब इस नेपोटिज्म पर आपका क्या कहना है? मतलब फिर आपकी टक्कर भी हो गई कि इधर आप लॉन्च हुए, करण जौहर ने उधर उसको लॉन्च कर दिया, तो अब आपकी टक्कर भी होती है, आप एक ही समय के लोग हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? अब वो थोड़ा सा सकपका गए कि अब इस मामले पे क्या बोलें। तो ये शायद आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन हो गया, शायद उनके पीआर ने जो है वो बताया नहीं होगा। अब बॉलीवुड में होता ये है कि जब इस तरह के नेपो किड्स के कई सीनियर एक्टर्स भी जब बैठते हैं तो अपने साथ पीआरओ को लेके बैठते हैं या एक मैनेजर को लेके बैठते हैं और वो उनको बताता रहता है कि आपको कैसे सवाल के क्या जवाब जो है देना चाहिए। तो नॉर्मली तो वो फीड कर देता है कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ऐसा ऐसा जवाब देना। इस सवाल की उम्मीद शायद जो है वीर पहाड़िया को नहीं थी, और जब इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा तो वो थोड़ा सा अचकचा गए, क्या करूं, और वो मुड़कर जो है पीआर को देखने लगे क्या करूं। तो पीआर जो है उधर से दखल दे रही है, इंटरव्यूअर से कह रही कि भाई इस तरह के सवाल मत पूछो, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो वीर पहाड़िया भी वही कि नहीं ठीक है, ऐसा सवाल जो है आगे कभी हम देखेंगे, अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।
अब ये जो चीज़ आती है कि मतलब जो नेपो किड्स आते हैं इतने अंडर प्रिपेयर होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता क्या बोलना, उनको हर चीज़ जो है वो कान में पीआर फूंकता है, उनका मैनेजर फूंकता है कि आपको ये जवाब देना है, आपको ये बोलना है। अब ये तो सिर्फ बातें होती थी, पर अब तो ये वीडियो निकल कर सामने आ गया। तो जो सिर्फ बात होती थी, मतलब प्रत्यक्ष को जो है प्रमाण की क्या ज़रूरत, अब तो सामने सामने दिख गया है कि क्या हाल है। और डेब्यू फिल्म है, डेब्यू फिल्म के लिए प्रमोशन चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं और इस तरह की सारी बातें हो रही। तो वीर पहाड़िया के लिए मामला थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्काई फोर्स का भी जैसे है, इस फिल्म के ऊपर ये आरोप लग गए कि भाई कॉरपोरेट बुकिंग हुई है, प्रोड्यूसर्स ने खुद टिकट खरीदे हैं। वीर पहाड़िया और उनकी फैमिली के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो उन्होंने खुद ही टिकट खरीद के ले लिए हैं। पीवीआर का मामला जैसे आया कि भाई उन्होंने जो है खाली टिकट जो है सिनेमा घरों में वो बुक कर ली कि ठीक है, अच्छा ये हमारे खाते में जाएगा, और बाहर जो है हाउसफुल दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म के टिकट्स जो हैं जिस तरह से डिस्काउंटेड रेट्स पर बेचे गए, 70% से लेकर 90% तक का डिस्काउंट, तो कई लोगों को 25 रुपये में टिकट पड़े, कई को 30 रुपये में, किसी को 50 रुपये में। तो ये स्थिति बनी और उसके बाद ये बताया गया कि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है और अब तो 100 करोड़ रुपए कमा चुकी। तो इसके कलेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ फिगर्स हैं। सच्चाई जो है इससे बहुत अलग है। अब इसके लिए आलोचना भी बहुत हो रही है, अक्षय कुमार की भी आलोचना हो रही है कि वो इस तरह की फिल्म में काम कर रहे हो जिसमें कि ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और वीर पहाड़िया की तो हो ही रही है कि भाई डेब्यू फिल्म में ही अपने आप को सुपरस्टार बताना था आपको, तो उसके लिए सारा किया गया है। तो ये सारा मामला तो कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है कतई ये वीर पहाड़िया के लिए। और बॉलीवुड की भी हिस्ट्री में कॉरपोरेट बुकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रही हैं अभी, और पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मगर इस तरह से पूरा मामला बन जाएगा किसी फिल्म को लेके, वो भी कोई डेब्यूटेंट आए उसमें, तो ये एक तरह का अनोखा है और काफ़ी नया और एक तरीके से पहला मामला है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं और वीर पहाड़िया को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको लेकर, जिस तरह के वीडियो आ गए, जिस तरह का ये आरोप लग गया कि उनके लोगों ने जो है एक कॉमेडियन को मारा और उसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।